चलिए अब देखेंगे हम लोग पाठ के इसके प्रश्न और उसके उत्तर। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा? वो तो सांप को पाल रखा था, फिर भी उसको सांप क्यों काट दिया? तो मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी जीव जंतु अपनी जीवन की रक्षा करना चाहते हैं। किसी भी जीव को आशंका होती है कि मेरे प्राण संकट में हैं, तो वह प्रतिकार करने में नहीं चूकता है। उसी प्रकार सांप को लगा कि उसका पालक उसे मारना चाहता है, इसी भय के कारण आत्मरक्षार्थ सांप ने उसे काट लिया। वो इतना जोर से दबा रहा था उसको कि उसको लग रहा था सांप को कि ये मुझे मुआ देगा अब, इसलिए काट दिया। वो समझ में आया? वो लग रहा था कि उसे मार डालेगा, इस डर से उसने क्या कर दिया, उसको काट दिया, इसलिए काटा। समझ में आ जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट, डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था? तो डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को इसलिए खोज रहे थे ताकि अपने द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगें तथा उसके उपकार के बदले उसे पुरस्कृत करें। वह इसलिए कि बूढ़े भगत ने डॉक्टर चड्ढा के उजड़ रहे घर को बचाया था। वो अमानवीय व्यवहार किए थे कि उसको मरीज को देखना था तो खेलने चले गए थे, तो इसीलिए वो सोच रहे थे कि उसको खोज के और उससे हम क्या करेंगे, माफ़ी मांगेंगे कि ये हमसे जो गलती हुआ है, ये हमारा गलती को आप माफ़ कर दीजिए, इसलिए खोज रहे थे। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया, इस खबर को सुनकर होगा हिजा, इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी? मतलब सांप काट लिया तो ये खबर जब बूढ़ा व्यक्ति सुना तो उसे नींद क्यों नहीं आती? कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रूर क्यों नहीं हो, लेकिन जब उसके दिल में मानवता का लहर जगता है तो वह दूसरों की मदद करना चाहता। उसी प्रकार डॉक्टर के लड़के को सांप काटने की खबर सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी। 80 वर्ष के उसके जीवन में यह पहला मौका था कि ऐसा समाचार सुनकर वह दौड़कर न गया हो, लेकिन डॉक्टर की निर्ममता के कारण वह उपभोग की स्थिति में झूल रहा था कि वह क्या करें और क्या न करें, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। पूछ रहा है कि बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्रूर कहे भले क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसके अंदर मानवता जिंदा है, अगर उसके अंदर मानवता जिंदा है तो व्यक्ति क्रूर स्वभाव से हट जाता है। डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े व्यक्ति के साथ सही नहीं किए थे, गलत किए थे, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी था। वो अब अगर हम बैल हमको मारेगा तो हम भी बैल को मारेंगे, तो हमारे में बैल में अंतर कौची है? तब तो हम भी बैल कहलाएंगे। तो वो वही हाल था, बूढ़ा व्यक्ति नहीं चाहता था कि मेरे वजह से किसी का नुकसान हो, इसीलिए वो ये सोच रहा था कि जाए कि ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्थिति आएगा कि आपको लगेगा कि जाए कि ना जाए, उसी स्थिति में झूल रहा था, इसीलिए नींद उसे नहीं आ रही थी। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शब्दार्थ आ गया चीक। चीक मतलब होता है बांस की पतली कमाची से बना पर्दा। औषधालय मतलब होता है दवाखाना। दुहाई मतलब होता है रक्षा के लिए की गई पुकार। सिधार मतलब मर जाना, मृत्यु। सालगिरह मतलब वर्षगांठ। निर्दयी मतलब दया नहीं करने वाला। यश का मतलब होता है इज्जत या प्रतिष्ठा। अब मरज मतलब होता है खराब आदत या रोग, खराब आदत या रोग। तो ये इसका है, लिख लीजिए इसको।
नेक्स्ट आता है व्याकरण। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। पहला मुहावरा है चैन ना आना। चैन ना आना का मतलब होता है बेचैन रहना, बेचैन रहना या अशांत रहना, बेचैन रहना या अशांत रहना। हवा देना, हवा देना का मतलब हो जाएगा, हवा देना का मतलब हो जाएगा साथ देना। क्या हो जाएगा? साथ देना। पगड़ी उतार कर रखना, पगड़ी उतार कर रखने का मतलब होता है अपना सब कुछ दाव पे लगा देना, इज्जत उतार देना। सब लिख ले, अपना सब कुछ, अपना सब कुछ दूसरों के हाथ में देना, दूसरों के हाथ में देना, अपना सब कुछ दूसरों के हाथ में देना। भूत सवार होना, भूत सवार होना मतलब तनक जाना, तनक जाना। चाहे शौकीन बनना, शौकीन बनना। जैसे किसी किसी को टीवी देखने का भूत सवार रहता है तो खूब टीवी देखता है वो, तो ये भूत सवार होना कहा जाता है। अगला है कलेजा ठंडा होना। मतलब कलेजा ठंडा होने का मतलब हो जाएगा संतुष्टि मिलना, संतुष्टि मिलना, संतुष्टि मिलना। सीधे मुंह बात न करना, सीधे मुंह बात ना करना मतलब टेढ़ा बोलना, टेढ़ा बोलना। सीधे मुंह बात ना करने का मतलब होता है टेढ़ा बोलना। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगा करके विलोम बनाइए। अ लगा देना है सब में, तो धर्म से क्या बन जाएगा? अधर्म। ज्ञान से बन जाएगा अज्ञान। भाव से क्या बन जाएगा? अभाव। सहमत से क्या बन जाएगा? असहमत। क्या बन जाएगा? सावधानी से क्या बन जाएगा? असावधानी। सावधानी से क्या बन जाएगा? असावधानी। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। और इस तरह से ये पूरा 8वां चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया।